साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम हैं बादरा में उपखंड कार्यालय के आगे और यहाँ आज किसान इकट्ठे हुए हैं और बजरंग सहारण के नेतृत्व में यहाँ एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। और दोस्तों, किस लिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है मैं आपको बताऊं तो पिछले काफ़ी दिनों से ग्रामीण सेवा सहकारी समिति बैंक शाखा मलसीसर में जिस प्रकार से लाखों रुपए का फसल बीमा घोटाला हुआ है किसानों के साथ, उसको लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है बजरंग सहारण के नेतृत्व में। आइए जानते हैं दोस्तों, ये क्या प्रकरण था और किस स्तर पर किसानों के साथ इसमें घोटाले हुए हैं और इस घोटाले में कौन कौन लोग जो है शामिल है, तो इसको लेकर हम जानते हैं। दोस्तों, बजरंग जी से आज जानेंगे कि किस स्तर पर ये जो है बैंक का घोटाला हुआ है और जो किसान है वो किस कदर इससे जो है प्रभावित हुए हैं, उनके साथ छल कपट हुआ है और कितने लगभग किसान जो है इसमें इस लूट का शिकार हुए हैं। तो ऐसी सभी चीज़ें जानेंगे बजरंग सहारण। किसानों के साथ अन्याय हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो। किसानों को हक देना पड़ेगा। किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से। निकलो बाहर मकानों से। निकलो बाहर मकानों से। निकलो बाहर मकानों में। निकलो बाहर बेईमानों से। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। नमस्कार साहब, बादरा क्षेत्र में जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो किसानों के साथ में जो गबन वगैरह हो रहे हैं, जो राजकोट को लोगों को उठाता है, उसके लिए आपसे एक निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे ये एक ज्ञापन दिया गया है। मुख्य रूप से हमारी जो मांग है वो ये कि जो सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के अंदर क्योंकि एक जैसे किसान आ रहे हैं ऊपर तो चढ़ा है अपने खाना मिल के नहीं, तो बहुत से किसानों को ये धीरे धीरे पता चल रहा है कि उनके नाम पे फर्जी अकाउंट नंबर दूसरे का पैसा जो उठाया गया है। एक और एप्लीकेशन आई है जो बाकी जो आई है महंगा, तो मर्सीसर वाला ये मर्सीसर वाला जो अभी फर्क में आई। तो एक पारदर्शिता रखने के लिए क्या सोसाइटीज़ के जितने भी आज तक की 18 से लेकर आज तक की वो सारी लिस्ट सार्वजनिक करने के लिए हमारी मांग है, जिससे गांव का जो बड़ा बड़ा किसान है जिसको पता ही नहीं है कि केसीसी कैसे होगी या कागज़ कैसे होगा, दलालों का पूरा जाल बिछा हुआ है। पिछले 2.5 साल के अंदर जनता मतलब अपने आप को बिल्कुल ही कहीं जाने के लिए हर तरफ गुंडे चोर मवाली किस्म के लोग बैठे हुए हैं। और जो गरीब आदमी वो बाहर निकलने को लाग दो चोरी छुप के फोन आने लग रहे हैं लोग जी हमारी के ऊपर करके हेल्प करो, सहायता वगैरह करो। तो इसके अंदर आपका पूरा अंतिम छोर के आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। सही बात। दूसरा ये कि भाई आपका 2 लाख रुपए बीमा आ गया और घर बुला करके चुपचाप उसको 60,000 रुपए दे दिए, अंगूठा लगवा लिया, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया पैसा और उसको बोल दिया तो चुप रहना, तेरे को किसी को बताना नहीं, ये बड़ी मुश्किल से तेरे को 60,000 रुपए मिला है मैंने। इस प्रकार से एक ये बड़ा जो पढ़े लिखे वो तो चेक कर रहा है, अनपढ़ आदमी है गांव में 60%, उन्होंने तो बिल्कुल एकदम यूं कर दिया कि भाई हमारा ही बैंक है, हम ही पैसा दे रहे हैं। नंबर डालते हैं, नंबर बजरंग जी, क्या प्रकरण है? पत्रकार साहब नमस्कार। पिछले कुछ दिनों किसानों की शिकायत आने लग रही है कि उनके नाम पे जो फर्जी कागजात वगैरह बना के और प्रीमियम कटवा के उन किसानों की जो हक का पैसा था, क्यों पूरी तहसील थामने भी ब्यूरो है, पूरी तहसील ये जो बैंकां में जो दलाल बैठे हैं नहीं, ये दलाल चलाने लग रहे हैं बैंकां। मैं तो सीधी यह कहूँगा कि बादरा बैंक कर्मचारी बैंक कौन चलाने लग रहे हैं। तो इन दलालों के डर से इन दलालों कमीशन देने खातर जो गरीब किसान है जाएंगे 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा ज़मीन है, जो आदमी खुद आके अपना डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा कौन कर पाने लग रहे हो, इन बैंकों के कर्मचारियों ने
उसके नाम पे एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया, एक स्टाम्प वगैरह बनाया कि जी मैं काश्तकार रहा, अपना अकाउंट नंबर दिया और अपने अकाउंट से प्रीमियम कटवा के जो क्या कर रहा नहीं अपना भादरांग माँ की पूरी राजस्थान का बात होया करती कि भादरा में सबसे ज़्यादा अगर बीमा है तो जितनी सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार की जो राशि है वो इन लोगों ने अपने घर भरने का काम किया हुआ है। हमारी सरकार से मांग है, हमारा आज जो ज्ञापन है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम है। क्यों? अल्टीमेटली प्रधानमंत्री का जो सपना था कि जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ किसान है उस किसान के खाते में सीधा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा जाए, ऐसे चोरों ने बीच में सेंध मार के एक ऐसी योजना थी जो गरीब किसान के पेट पालने की जो योजना थी, इन लोगों ने जानबूझ के ऐसे किसानों के बीमे जो केसीसी है इन लोगों को ऋण नहीं दिया कि अगर किसान को ऋण नहीं दिया जाएगा, केसीसी नहीं की जाएगी तो अनान ब्यौरा फर्जी डॉक्यूमेंट बना के और वो अपना ज़्यादा नहीं तो मैं एक बात कहता हूँ आपको पत्रकार साहब की, ये कम से कम भादरा तहसील के अंदर 50 से 100 करोड़ के बीच का जो घोटाला है ना, यानी ये पूरे क्षेत्र की जो बदनामी पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस दिन ये इतिहास जब पढ़ा जाएगा हमारे आने वाली संतानों द्वारा, तो भादरा तहसील का जो नाम खराब करने का काम किया है वो इन बैंक कर्मचारियों ने और यहाँ के जो बोलते हैं ना सत्तारूढ़ लोगों ने और जो जना लोग जो क्या करें अपना आत्मा मरीड़ी कहूँगा मैं तो वना लोग आएंगे अगर उन्होंने इन गरीब किसानों का जो पैसा है ना उससे अपना घर भरने का काम किया। तो बजरंग जी और भी बैंकों से इस प्रकार की दलाली की शिकायतें आ रही है। बिल्कुल नंबर है जी, आज मेरा 3 बीमा हो गया है नंबर दिखाओ देखो सिर्फ एक किसान नहीं है, बहुत सारी शाह किसान है जलांग है, एक और पर्ची भी तो वापस लगभग कितने किसान आपकी नज़र में इससे सब ज़्यादा नहीं तो भी 10 किसानों की तो ऐसी शिकायत हमारे पास व्यक्तिगत रूप से आ रखी है जिसमें से 3 से 4 किसान आपके पीछे खड़े हैं। जी मेरा बीमा 2 साल को देने लग रहा पटुओं को जी बलबीर पेर ठीक है, अब इसके अलावा कुछ किसान ईशा भी है जना सत्ता के डरों डरा के धमका के जना लोगन, यानी कि जिन लोगों ने FIR नंबर 18 हुई है अभी कुछ दिन पहले अपना जो मर्सीसर के अंदर हुई है, उन लोगों के घर तक उनको डराने का काम किया गया, उनको धमकाने का काम किया गया और उनको पैसे से खरीदने का काम किया है। एक गरीब किसान अगर सत्तारूढ़ जो लोग हैं यहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके डर से और उनके देखो आदमी गरीब आदमी जो किसान आदमी वो डर लागे मैंने परिवार को डर लागे टाबरा को डर लागे और ये लोग तो गुंडा चोर हैं। ये लोग तो हमेशा वही बात है कि अना को जो इतिहास उठा के देख लो सिर्फ उरा की भी को नहीं, इन लोगों के डर के कारण बहुत कम लोग लिकड़ ज्ञान लाग रहे हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि 2018 से लेकर आज तक का जितना भी सोसाइटी बैंकों के अंदर जितनी भी वो आई है उसकी पारदर्शिता पूर्वक एक लिस्ट जारी की जाए और उस लिस्ट को हम गाँव और हर घर तक जाके चेक करवाएं कि उस किसान को वो बीमा मिला है नहीं मिला है, तो जिसने ये धोखाधड़ी की है उसके खिलाफ बाकायदा पूरा हम जितने भी युवा साथी हैं बात रहा। देखो मैं कोई राजनीति को कौन करूं, एंग मत से वो बीजेपी के लोग हों चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे वो माकपा के लोग हों, कोई भी जो दोषी है उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए और जिसके हक का जो पैसा है वो हक का पैसा उसको मिलना चाहिए। हमारी सिर्फ यही मांग है। नहीं, मलसीसर शाखा का जो ये प्रकरण है इसके अंदर कोई राजनीतिक प्रभाव भी नजर आ रहा है क्या आपको? देखो शाखा से जितनी भी अपने सहकारी समितियां हैं सिर्फ मलसीसर ही नहीं भादरा के अलावा भी जितनी सहकारी समितियां मैं दोबारा कहने लग रही हूँ कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए का घोटाला है और इसके अंदर एक नहीं दो नहीं जितनी भी समितियां अपनी सहकारी समितियां भादरा के अंदर चल रही है सबके अंदर ये एक दो केस तुरते ही मार करना आ गया। तो आने वाले टाइम के अंदर इसकी बाकायदा जो यूथ है जो युवा है नहीं आज के दिन बाहर आने लग रही है और अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर हमारी जो भी हर गांव में जो टीम है ये टीम जैसी ये लिस्ट जारी होती है हर एक गांव वासी का हर एक ग्रामीण का ये जो डेटा है ये डेटा क्रॉस चेक करके और उस किसान का जिसका हक इन लोगों ने खाया है मैं तो इनको साफ सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं इन लोगों को बोलते हैं ना कि जो मौत का तांडव करने वाले जो लोग हैं ये मौत का तांडव करने वाले लोग हैं जो गरीब किसानों के पेट पे लात मार के उनके हक का पैसा जो खाने लग रहे हैं। तो हमारी सिर्फ इनके खिलाफ लड़ाई हमारी कोई राजनीतिक इसके अंदर। तो बजरंग जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्षेत्र के युवा नेतृत्व करता है और बहुत ही ऊर्जावान आप नेता है, तो सभी बैंकों में दलालों की समस्याएं आम हो रही है, हमारे पास भी काफ़ी बड़ी संख्या में शिकायतें आती है, तो क्या हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को आप ये सौगात देंगे कि सभी बैंकों से दलालों की छुट्टी करवा देंगे? पत्रकार साहब एक और चीज़ है, जब तक किसी की शय नहीं होगी किसी दलाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दलाली कर सके। तो इसके अंदर जिन लोगों की शय है वो सारी तहसील आज उन लोग गान आगे ले गए और बोले दुखी हो रही है तंग होने लग रही है। ऐसे लोगों के लिए हमारी जो टीम है वो बाकायदा अब पूरे 24 घंटे ऐसे किसानों को जिसको अगर केसीसी के अंदर समस्या होने लग रही है जिसको अगर किसी ऋण के अंदर समस्या होने लग रही है बाकायदा हमारी टीम और मैं खुद जाके बैंक में जाके और इन लोगों की समस्याओं का हल कराएंगे। जिससे जो बीच में जो दलाल बैठे हैं और किसी की शय के ऊपर ही बैठे हैं बिना शय के, अनिल जी वही बात है अगर मेरे घर अगर मैं कुछ काम कर लग रहा हूँ और मेरे माता पिता जी को कोई चीज़ का पता नहीं है इसको तो वही कौन सा औलाद को सारा ब्यूरो पाटा है। तो ये जो 2,03,000 लोगों की वोटर्स की जो तहसील है उस तहसील के ऊपर जिसका जो मुखिया है ये मुखिया की सांठ गांठ के साथ में ये सारा काम हो रहा है।
तो ये आंदोलन आप लंबा चलाएंगे? ये आंदोलन नहीं है, ये जो मेरा तो कहने का मतलब है कि इसको मैं सिर्फ आंदोलन का नाम नहीं देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं लोगों की आत्मा मर चुकी है। मैं